नहीं प्रपश्यामि ममापनुदात यश्चोकमुच्चो षण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पतनमृतः राज्यम सुराणामपि चधिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य समग्र सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे। वह समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उन्हें न उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होते हैं वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु हैं और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्रह किवा न्यासी शूद्र केने नये, ये ही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य। यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य के 8128वें भाग में कहा गया है, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकते हैं। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्मी निपुणों विप्रो मंत्रतंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु नर्य स्याद वैष्णवः श्रवपचो गुरु। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान के परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना मृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि यह वैष्णव या कृष्ण भक्त हैं तो गुरु बन सकते हैं। पद्य पुराण में ऐसा कहा गया है, संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण से प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह न कहते कि पृथ्वी का अतप्रीतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और
यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी उनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति, अर्थात जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेकों राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अंधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या या निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? क्या है श्रीमद् भगवद गीता? श्रीमद् भगवद गीता जीवन है, हमारा जीवन है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के हो रहे सारे घटनाक्रम, अर्थात जितने सारे प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं, उन सारे प्रश्नों का हल है गीता, कृष्ण का उपदेश गीता। गीता के उपदेश के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम जो हजारों समस्याओं से घिरे रहते हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान इस गीता के अंदर है। इस गीता में हमें मिलेगा सारा ज्ञान जो बोला ना मैंने, जीवन से लेकर मृत्यु तक जितनी भी ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है वो इसके अंदर मिलेगा। यूँ तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान तो अनंत है। लेकिन फिर भी एक मनुष्य को जीवन से मृत्यु तक में जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है या समस्याओं के घेरे में मनुष्य आ जाते हैं, उन सब का समाधान इस गीता में है। इसीलिए कहा गया है कि क्या है गीता? गीता जीवन है। जिसने इस गीता को समझ लिया, गीता के उपदेश को जान लिया, गीता को समझ लिया, वो कभी भी निराश व हरास नहीं हो सकता है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परन्तपः न योष्यः इति गोविंद मुक्तत्वा तूष्णी बभूव अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। तात्पर्य इस प्रकार है, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं, किंतु संजय ने उन्हें पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाचः हर्षिकेशः प्रहसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य इस प्रकार से है, जो तो दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हर्षिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया।
कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति के लिए नहीं, अपितु सर्वों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं।